जापान एक ऐसी जगह है जो कभी रुकती ही नहीं। जापान एक ऐसी जगह है जो कभी रुकती नहीं। मतलब टोक्यो में आपको दिन हो या रात को कोई ना कोई एक्टिविटी हर वक्त मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, उनको ये नहीं समझ में आता कि शुरू कहाँ से करें, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दें एंजॉय करने के लिए। इसलिए मसाला टीवी के साथ मैं हूं उमर, द जापानीज पाकिस्तानी शेफ, और आज शुरू करते हैं अपना सफर जापान। मुझे ना आप लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन एज अ शेफ जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि मैं यहाँ पे खाऊंगा क्या। हम लोग आए हैं वो भी गुलाब। ये है काइटेन सुशी। काइटेन सुशी मतलब कन्वेयर बेल्ट सुशी। आज हम पहुँचे हैं टोक्यो के फेमस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दरबार पे। आप लोगों को बाहर से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा रेस्टोरेंट है, इसलिए आए अंदर चलें। इनके मेन्यू में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अच्छी ना हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि है सेट मेन्यू। जापानीज़ कल्चर जो होता है ना, वो खाने के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। इसलिए यहाँ पे खाना ना तो सिर्फ अच्छा लेकिन बैलेंस्ड और वैरायटी के साथ होता है। इसलिए ना यहाँ पे होते हैं सेट मेन्यूज़, जिनकी अच्छी बात ये होती है, एक तो वो रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। दूसरी मज़े की बात ये होती है कि इसमें जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो कम पैसों में। वैसे तो मुझे इनके सारे सेट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने मंगवाया स्पेशल सेट, जिसके अंदर स्टार्टर में सूप, 2 करी, राइस, नान, तंदूरी चिकन, सीख कबाब, सैलड, समोसा और लास्ट में ड्रिंक बार, वो भी सिर्फ 2300 येन्स में, जो कि एक जापान में एक बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। इसके साथ ना मैं बिरयानी में मंगाऊंगा, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज सुबह से मैं टॉप 5 चीपेस्ट शॉपिंग लोकेशन फिल्म कर रहा हूँ, इसलिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तादाकिमास। बिरयानी के चावल का साइज देखें और मिर्च मसाला परफेक्ट। तंदूरी चिकन तो ऐसी है जैसे मुंह में जाके फौरन ही घुल रही है। और कबाब तो आप लोग यहाँ के मिस ही नहीं कर सकते। बिग साइज और परफेक्ट बारबेक्यू स्मोकीनेस है इनमें। इन सीख कबाब को खा के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बंस रोड कराची में बैठा हूँ। और इनके सालन भी इतने टेस्टी होते हैं, गरम गरम नान के साथ खाओ तो मज़ा ही आ जाए। इतना सारा खाना था कि मुझसे खाया नहीं गया, मैंने पैक करवा ली। अब ये मैं कल खाऊंगा। मैंने 10,000 येन का ये वाग्यू सेट ऑर्डर किया है, और आप देखें इस मीट को, ये है दुनिया का फेमस वाग्यू। इतने मज़े के खाने के बाद अब मैं आप लोगों को एक हैरत अंगेज चीज़ बताता हूँ। वो ये कि जापान में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जापानीज़ लोगों को इंडियन करीज़ के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन इन सब जगहों पे अगर आपको जाना है तो ध्यान से जाना होगा, क्योंकि ये सब हलाल नहीं होते। इसलिए अगर आप लोगों को हलाल रेस्टोरेंट जाना है तो जाना होगा मुगल रेस्टोरेंट। यहाँ पे अंदर आते ही आप लोगों को एक टेस्ट ऑफ इंडिया मिल जाएगा। इतने ब्राइट कलर्स और कड़ी पत्ता और गरम मसाले की स्मेल तो आपको फौरन ही दिल्ली की सड़कों पे पहुँचा देगी। इनके मेन्यू पे तो सारी इंडियन डिशेज हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन करीज ज़्यादा मशहूर होती हैं तो हम वो ऑर्डर करेंगे। इनका ये डबल सेट मुझे सही लग रहा है, क्योंकि 1200 येन्स में 2 करी हैं, सैलड है, नान है और लास्ट में चाय है। लेकिन अगर हम यही डिनर टाइम में खाएंगे तो ये 1500 का हो जाएगा। जापान में अक्सर रेस्टोरेंट के जो प्राइसेस होते हैं ना, वो लंच में कम और डिनर में ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नई जगह ट्राई करनी हो तो लंच टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट है। और आप ये तो देखें, इतने बड़े नान देखे हैं कभी? ये मेरे सर से भी ज़्यादा बड़े हैं। जापानीज इंडियन रेस्टोरेंट्स में लाजमी मिलेंगे आपको। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, इत्तादाकिमास। थोड़े हेल्दी सैलेड से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्यों? मटन के पीसेस तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हैं, और ये चिकन करी बस वाह। बटर्ड नान के साथ परफेक्ट फिलिंग मील फॉर अ वेरी चीप प्राइस। तो अब जब हम लोग साथ घूम ही रहे हैं सफरे जापान पे, तो हलाल जापानीज खाना तो लाजमी है ना। चलना है क्या? ऑथेंटिक रामेन जो है ना, वो एक बहुत ही रिच ब्रॉथ में बनती है।
फ्रेश नूडल्स और मज़े की टॉपिंग्स। एक बोल में फुल खाना ऐसा कि पेट फुल हो जाए। बस ये ध्यान रखें कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में इसको पोर्क से बनाते हैं, लेकिन आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेफ़ उमर ने आपको 100% हलाल रामेन स्पॉट बताया है। ग्यूमोन की स्पेशलिटी है इनका A5 वाग्यू रामेन। नेक्स्ट खाने के लोकेशन पे आप लोगों को वाग्यू के बारे में तफसील से बताऊंगा, लेकिन जापान का ये खास बीफ है और दुनिया की सिर्फ चंद जगहों पे ही मिलता है, क्योंकि जापान ने इसके एक्सपोर्ट पे भी बैन लगाया हुआ है। इसको कहते हैं असल रामेन। बोल का साइज तो देखें। इस रामेन को देख के तो नारुतो के मुंह में भी पानी आ जाता। उमाई! एक और मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को। रामेन जैसे नूडल्स को जो है ऐसी आवाज निकाल कर खाना चाहिए। जितना ज्यादा जोर की आवाज आएगी, मतलब उतना ही आप शेफ की तारीफ कर रहे हो। उस रामेन के बारे में ना सोच सोच के अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं अगले हलाल स्पॉट पे। याकिनिको का नाम सुना आप लोगों ने? कोरियन बारबेक्यू होता है। रुकें, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। याकिनिको स्टाइल फूड में आप खाना अपने टेबल पर खुद से ग्रिल पे तैयार करते हैं। मेन्यू में से अपने पसंद का जो मीट पार्ट है ना, उसको आप ऑर्डर करें, वो आप लोगों को यहाँ पे ला के देंगे और यहीं पे आप ग्रिल करोगे खुद ही अपने हाथ से और फिर खुद खाओगे। एक फिक्स प्राइस में 90 मिनट्स में आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। तो यहाँ आने से पहले तैयारी करके आइएगा ताकि पैसे वसूल करें। मैंने 10,000 येन का ये वाग्यू सेट ऑर्डर किया है और आप देखें इस मीट को। ये है दुनिया का फेमस वाग्यू। ये था गेंकी ताइशो का ओनर और ये बंदा बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने हलाल वाग्यू के बारे में। वाग्यू मीट फेमस है अपनी मार्बलिंग के लिए, यानी कि ये मीट के बीच में जो फैट की लेयर्स दिख रही है ना आपको, उनके लिए। इस मार्बलिंग को पाने के लिए गाय को बादशाहों की तरह ट्रीटमेंट मिलती है। अब अगर आप लोग गोश्त खो रहे हैं ना, तो अपने ख्वाब यहाँ आके पूरे करें। इससे ज़्यादा बेटर बारबेक्यू और कहीं नहीं मिलेगा। अब हम लोग आए अपनी फाइनल लोकेशन पे। अब आप एक बात बताएं, जापानीज खाने का नाम सुन के क्या चीज़ दिमाग में आती? लोग मुझे कच्ची मछली किंग के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लास्ट में हम सुशी के हलाल स्पॉट पे ना जाएं। इसलिए हम लोग आए हैं वो बे गुलाब। ये है काइटेन सुशी। काइटेन सुशी मतलब कन्वेयर बेल्ट सुशी। यहाँ पे जो है ना, बस एक दफ़ा अपने लिए जो है ना सीट ले लें, उसके बाद जो है ना कन्वेयर बेल्ट पे आपके सामने सुशी आती ही रही। इसमें से आपको जो भी पीस खाना है वो स्क्रीन पे आप ऑर्डर करें और जूम होते हुए आप तक आ जाएगा आपका ऑर्डर। हर सुशी प्लेट की प्राइसेस अलग होती हैं, जो कि आपको प्लेट्स के रंगों से पता चलेगा। अब अगर आप लोगों को कोई ऐसी सुशी मंगवानी हो जो कि कन्वेयर बेल्ट पे नज़र ना आ रही हो, तो वो आप टैबलेट से ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप लोग खा चुके हैं तो टैबलेट पे बिल बनाने का बटन दबा दें और बिल आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कभी देखिए ऐसी कोई चीज़, ये है जापानीज टेक्नोलॉजी। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने मिशेलिन स्टार का नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा कुलिनरी अवार्ड है और दुनिया भर के शेफ जो है ना अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत लगा देते हैं सिर्फ इस स्टार को हासिल करने के लिए। टोक्यो के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट्स हैं और इस बात का अंदाज़ा आप लोगों को आज के खाने देखकर हो ही गया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से जापानीज़ फूड को आप लोग सबसे ज़्यादा ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं। और इंशाल्लाह अगर आप लोग जापान आएँ तो जिस भी रेस्टोरेंट में जाएँ वहाँ जाके ज़रूर बताइएगा कि शेफ़ उमर और मसाला टीवी ने आप लोगों को भेजा है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मसाला टीवी को, और अगले आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा अगर आप लोगों को शॉपिंग स्पॉट्स देखने का शौक है।